खराबी है, हम ही ठीक है बाकी सब खराब है। यह सबसे बड़ा पाप है। और तीसरा है कि पर स्त्री और पर पुरुष दोष दर्शन, किसी स्त्री में या किसी पुरुष में दोष देखना ये सबसे बड़ा पाप है। कभी भी दोष ना देखो, यह सोचो कि शायद हमने ही इस प्रकार का चश्मा लगा लिया है, लाल पहनो तो लाल दिखेगा, हरा पहनो हरा दिखेगा, सफेद पहनो सफेद दिखेगा। तो खुद की अवगुण को देखें, दूसरे में नहीं देखें। हम सब दूसरों में देख देख करके अपने चित्त को खराब कर लेते हैं, तो बचना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी यह धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, जानता है कि आत्महत्या कर लेंगे तो भयंकर पाप है। इसीलिए किसी भी विषम स्थिति में, बहुत बड़ा दुनिया है, क्रोध आए तो खूब भ्रमण कर लो, घूम फिर लो, लेकिन मरने का कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम मर जाए, हम कुछ ऐसा कर दें। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो उन्हें रौरव नरक की प्राप्ति होती है। स्वाभाविक तो व्यक्ति यात्रा करता है, मरता नहीं है। याद शास्त्र भूतानाम कहते हैं ना, नीनम चिंतन्ति शस्त्राणि नीनम रहती पावकः, यह विचार करना चाहिए। इस प्रकार जंगल में गए कुतुक और जंगल में जाकर के जब बैठे हैं, बाघ से खा जाए, महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने कहा, क्यों रो रहे हैं? कहा, महाराज क्या कहें, रोग हो गया, छूट नहीं रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, हम एक उपाय बतलाते हैं, जाइए रामचंद्र जी करिए। रामचंद्र जी करेंगे तो आप रोग से नष्ट दूर हो जाएंगे। सुन करके कहा, महाराज कैसे आप कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी के फलस्वरूप ही हमारे घर में भी पुत्र का जन्म हुआ। और महाराज ये जो विश्वामित्र जी का नाम आपने सुना है, रामचंद्र जी के प्रसाद से ही जन्म हुआ है, जो राम जी के गुरु बने। तो ऐसे रामचंद्र जी करेंगे तो लाभ हो जाएगा। परम गदगद हो गए और जंगल में ही रामचंद्र जी कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब जंगल में कर रहे हैं तो उनके पास कौन सा वस्तु रहा हो? जब इतना वस्तु से रामचंद्र जी होता है तो जंगल में कौन सा वस्तु रहा होगा? तो ध्यान दीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि इतना वस्तु से ही रामचंद्र जी होता है। भगवान ने दिया है तो इतना वस्तु का उपयोग करिए, नहीं दिया है तो तुलसी पुष्प लेकर के भी रामचंद्र जी होता है। केवल तुलसी हो, फूल हो, भावना हो, विचार हो, ये नहीं कि सब वस्तु हो और फिर हम कहते होंगे नहीं नहीं हम तो भाव से कर रहे हैं, तब काम नहीं करेगा। भगवान हृदय में विराजमान है, ये कपट भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो कोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं करिए तो लाभ होगा। रामचंद्र जी करते हैं, करने से पुण्य की प्राप्ति हुई, रोग नष्ट हो गया। अब तो रामचंद्र जी गदगद होकर के करने लगे। एक बंधुक नाम का धीवर ने देखा, इस प्रकार खूब खूब प्रसाद भोग लगा है, हमें भी प्राप्त होगा। और उसी लोक से रामचंद्र जी बैठा, प्रसाद ग्रहण किया। वह व्यक्ति जब जंगल में गया, मारा गया, मरने पर जाना चाहिए नरक। लेकिन भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने कहा कि यह स्वर्ग जाएगा। बोले क्यों? स्वर्ग का मतलब होता है हर प्रकार से अनुकूलता, व्यक्ति को कोई कष्ट न हो। स्वर्ग का मतलब ये नहीं होता है कि लोग को लौटना नहीं है। आप बाहर घूमने जाते हैं, गोवा, कुल्लू, मनाली, कहाँ कहाँ जाते हैं, बड़े बड़े होटल बुक करते हैं ना, लेकिन कितना दिन सुख मिलता है? विदेश जाते हैं, खूब खर्चा करते हैं तो लगता है राजा है, लेकिन कितना दिन आप रह सकते हो? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, फिर भिखारी बन करके आ जाते हैं। पॉकेट खाली हुआ, वहां भिखारी होकर के लौट। उसी प्रकार ये जो स्वर्ग है, जब हमारा पुण्य जमा होता है तो सुख मिलता है, और पुण्य जैसे खत्म होता है तो धक्का लगा दिया जाता है, वह नीचे आके गिरता है। इसीलिए कहा, छिन्ने पुण्य मत लोके भी संति, भगवान के भक्त स्वर्ग नहीं चाहता। भरत जी महाराज कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। भगवान के धाम साकेत, गोलोक, कुंज निकुंज, निभृत निकुंज की प्राप्ति भी उनके लिए तुच्छ है। भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त होगा, ये 5 प्रकार का मोक्ष भी नहीं चाहिए। धीर मानव न गणति बिना मत सेवन मजना,
कपिल देव भगवान भागवत में कहते हैं, मेरा भक्त तो मोक्ष में नहीं जाता। आज महाराज यहां भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। भगवान कहना चाहते हैं कि देखो देवी, रामचंद्र जी का यह प्रमाण है, रामचंद्र जी का प्रसाद ग्रहण किया तो इस प्रकार की प्राप्ति हो गई। कोई श्रद्धा भक्ति प्रेम से करे तो क्या हाल होगा। इस प्रकार परम मन गदगद हो गया और यह रामचंद्र जी की सुंदर महिमा का सुंदर प्रचार प्रसार हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की। अब प्रसाद की महिमा सुन गया। जैसे किसी को दर्द हो रहा हो और कोई व्यक्ति जैसे ही यहाँ पर इंजेक्शन लगाता है, दर्द छुमंतर हो जाता है, नहीं हो जाता। उसी प्रकार वो प्रसाद की महिमा है। रामचंद्र जी में आया, कोई प्रसाद ग्रहण कर लिया तो रोगों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पुनः पूछा, महाराज और किसने किया? तब ने कथा सुनाई। भगवान शंकर कथा कह रहे कि कैसे की कथा है कि देखो, विशाला गांव के पुरी में एक बनिया रहता था। बनिया किसे कहते हैं बताया आपको? बनिया वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से तो अलग है ही, लेकिन बनिया उसे कहते हैं जो व्यक्ति खरीद बिक्री करता हो, चाहे ब्राह्मण क्यों न हो, खरीद बिक्री करे तो वो भी बनिया है। ध्यान देना। शूद्र किसे कहते हैं? वास्तव में जो शूद्र की पहली व्याख्याएं हैं, अब तो इन शब्दों सब पर बड़ा कहते हैं, शब्द भी सार्थक है, निरर्थक है, शब्द भी विवाद उत्पन्न कर देता है। शूद्र का मतलब होता है आचरणहीन। ध्यान देंगे, शास्त्र में जहां कहीं भी शूद्र शब्द कहा है, आमतौर पर उसे शूद्र वर्ग कहते हैं आचरण, जो गंदा रहता हो, साफ सफाई में न रहता हो, धर्म को न समझता हो, उसे कहते हैं शूद्र। और दूसरा जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये एक अलग व्यवस्था है। यह भगवान जैसे शयन करते हैं तो ब्राह्मण मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः ऊरु जतिर्वैश्य बद्र्यां शूद्रो जायेत चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायेत श्लोकादि आयुष्य प्राणस्य मुखान जायेत। अर्थात जिसके भीतर सेवा की भावना है वो शूद्र। हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है। ध्यान देंगे, हर एक व्यक्ति क्या है? ब्राह्मण है। हर एक व्यक्ति क्षत्रिय है, हर एक व्यक्ति वैश्य है, हर एक व्यक्ति शूद्र है कि नहीं? एक ही सदी में तो मस्तिष्क भी है, एक में भी बांह भी है, पेट भी है, चरण भी है कि नहीं? शरीर में है ना? तो हर एक व्यक्ति के भीतर में सब कुछ विराजमान है। और जब कोई कहेगा शूद्र या कोई बातें कहे तो ये कहे ना, जब कोई सेवा करता है ना तो चरण की सेवा करता है, छूता भी है तो चरण की छूता है। चरण को इसीलिए एक नाम है हरिजन। यार नाम सुना है ना, हरिजन। हरिजन कहते हैं ना, हरिजन का मतलब होता है भगवान का भक्त। यह सब है। इसीलिए लोगों के बहकावे में आकर के लड़ना भिड़ना छोड़ना चाहिए। तो बनिया का मतलब होता है जो लेन देन की खूब बातें करे, वो है बनिया। आज इस प्रकार से बनिया है शर्मा नाम के, इनके भीतर बहुत धन है, संपदा तो है, लेकिन कमी क्या है? बोले संकल्प बहुत करते हैं। ध्यान दीजिए, आप सभी खूब बिजनेस व्यापार करते हैं, इस शूद्र को गांठ बांध लेना आप लोग। बोले क्या? बोले संकल्प विकल्प में ना फंसो। मन प्रसन्न हो जाए तो मन में ठान लिए हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और कल होकर के नहीं, अब छोड़ देते, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का पूजा करने का सोचा, लेकिन खाकर जो बहुत हिम्मत किया, बहुत दिन के बाद सोचा कर ही लेते, सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन गया नारियल खरीद देंगे। तो कहीं गया तो पूछा कितने में नारियल मिल रहा है आपके गंगा सागर पर? तो कहा 5 रुपए में। कहा नहीं 5 में नहीं, 3 4 में दे। तो कहा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ा तो हाँ 4 में मिल रहा, कहा 3 में दे दो। कहने थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, तो 3 में मिल रहा था, कहा तो 2 में दे दो, तो और आगे बढ़ जाओ। आगे आगे कौन सा चौक है? बाटा चौक। तो वहां पूछा कितने में? कहा 2 रुपए में नारियल।
कहा एक में दे दो, तो कहा गिलेशन बाजार चले जाओ, वहां मिल जाएगा। वहां गया तो एक में मिल रहा था, तो कहा 50 पैसे में दे दो, कहा थोड़ा और आगे चले जाओ, और जो मंदिर है दुर्गा मंदिर वहां तक गया तो 50 पैसे मिल रहा था। दुकानदार का 50 पैसे, कहा 25 पैसे में दे दो। दुकानदार का और आगे चलो, कोई चौक है ना वहां, और वो चौक के पास है तो 25 पैसे मिल रहा था, कहा 10 पैसे में दे दो। तब थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, और आगे चौक पर गया तो 5 पैसे मिल रहा था, और आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार जब 2 पैसे पे आया तो कहा 1 पैसे में दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं पैसे खरीदो क्यों, इसके बाद तो जंगल ही जंगल था उस समय, नहीं यहाँ सूरजगंज कौन सा है, उसके बाद तो जंगल ही जंगल, केवल केला का ही और नारियल का ही महाराज जी को बहुत अनुभव है, नहीं गांधी चौक के बाद तो जंगल ही था, कुछ था नहीं। तो कार्य फ्री में मिल जाएगा, हमारा बहुत सारा पेड़ है अपने से तोड़ दो। और मधुबनी का दुनिया चल गया पेड़ पर, पेड़ बड़ा सा किसी ढंग से चल तो गया, नारियल के पेड़ बड़ा ऊंचा हो रहा है, नारियल के पेड़ को पकड़ा, फल को पकड़ा, और फल को पकड़ के जैसे ही उसे लगा टूट जाएगा, टूटा नहीं, वो तो नारियल पकड़ा के बहुत निकल गया, अब तो उसी में झूलने लगा पेड़ में। पेड़ में ही नारियल पकड़ के बड़ा मजबूत होता है, झूलने लगा। अब विचार किया क्या करे, कौन बचाए, कौन बचाए, बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाया तो था बुद्धिमान, बढ़िया बड़ा बुद्धिमान हो। उसने कहा कि पेड़ के देवता कौन है, वो देवता भी चूकता है समय पर, तो कहा पेड़ के देवता कौन है, पेड़ के देवता कौन है, पानी दे दी। पेड़ के देवता है हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप कम से कम पकड़ा दो तो हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हनुमान जी ने कृपा किया, पकड़ में आ गया। अब सांस में सांस आया, जब सांस में सांस आया, करे 10 किलो लड्डू मांग लिए, मैं 10 किलो नहीं 5 किलो जरूर चढ़ाया। और थोड़ा सा नीचे आया, का 5 किलो, अरे 5 किलो बहुत होता है, 2.5 किलो चढ़ा दिया। और नीचे आया, 2.5 किलो, 1 किलो जरूर चढ़ाया। और नीचे आया, आधा किलो जरूर चढ़ाएंगे, 250 ग्राम जरूर चढ़ाएंगे, 100 ग्राम जरूर चढ़ाएंगे, 1 जरूर चढ़ाएंगे। नीचे उतरा तो भागा, लोगों का कहाँ भाग रहे हो, कहा अब से ना पेड़ पर चढ़ेंगे ना लड्डू चढ़ाएंगे, ना तो हम पेड़ पर चढ़ेंगे ना तो लड्डू चढ़ाएंगे। हम जीव की ऐसी स्थिति है, बहुत मांग लेते हैं, बहुत कामना कर लेते हैं, ये करेंगे ये करेंगे। क्या भगवान ने आपसे मांगा है? भगवान ने कहा कि लड्डू चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ, कपड़ा चढ़ाओ, भगवान तुम्हारे वस्तु के भूखे हैं। भगवान ने किसी को कहा है? नहीं कहा, तो क्यों संकल्प करते हो? मत मांगो, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, यह समझिए। प्रसन्न हो मन तो कोई मानता न मांगे। अगर कोई आपके लिए जबरदस्ती मनता मांगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, उसी व्यक्ति को तुम्हें जाके पूरा करो। अगर मनता मानने से होता तो पाकिस्तान के लोग क्या नहीं मान लिया होता। इसलिए डरिए नहीं, भागवत कथा सत्संग हमें डरना नहीं सिखाता है, यह तो अव्यक्त सिखाता है। तुम शेर हो, तुम अन्य जीव जंतु नहीं हो जो डर जाओ। कोई मांगने के लिए आए, नहीं दिया तो कहा हम श्राप दे देंगे, अरे उसके श्राप देने से कुछ नहीं होने जा रहा है। आप गलती न करो तो कुछ नहीं गिरेगा, भगवान भी आ जाए तो बाल बांका नहीं करेंगे, ये बात समझिए। ये शास्त्र कहते हैं, यह वेद, यह शास्त्र, यह उपनिषद हम सबको ढाढ़स बढ़ाता है। तुम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो बुद्ध हो निरंजन। आज हम सभी करते हैं, तो मन जब प्रसन्न हो तो संकल्प न करे, और मन दुखी हो गया तो निर्णय कर ली, हमको बात नहीं करना है, हमको ये नहीं करना है, हमको ये करना है। इसे कहते हैं विकल्प। ऐसा ना करो, कोई गांठ ना बांधो जीवन में, उस गांठ से ऊपर उठा के चलो। कभी भी किसी से विवाद हो भी जाए तो संवाद बंद मत करना, बातचीत बंद नहीं करना। बात बंद करोगे तो सुलह का रास्ता बंद हो जाएगा, कटुताएं बढ़ेगी। बात करते हो, कटुता अपनी जगह है, फिर कटुताएं खत्म हो जाएगी। तो क्या सिद्धांत है? एक है संकल्प, दूसरा है
विकल्प, यानी कोई प्रसन्नता हो तो मन में मनता ना मान ले, निर्णय ना ले, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इस जीवन में शुरू करें तो लाभ होगा। आज वैसे संकल्प करता, झूठ बोलता सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलना नहीं, असत्य सब पाप पुण्य, झूठ बोलना दूसरा महापाप। आज यह झूठ बोलता, कारण क्या हुआ? झूठ बोलने से सब खत्म हो जाता है। झूठा पर कोई भरोसा नहीं करता है। हजारों कथाएं हैं। तो इस प्रकार जब सब नष्ट हो गया, रोने लगा, रोते बिलखते कहाँ जाए, अंत में बद्री विशाल भगवान के पास पहुंच गए, रोने लगे, रोते बिलखते देख करके बद्री विशाल भगवान ब्राह्मण रूप धारण करके आए। देखो, ब्राह्मण का नाम है भरोसा, इसके भीतर भरोसा वो ब्राह्मण है। आपके भीतर भक्ति भाव है, कर्मठता है, ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हो। आपके भीतर बल है, सबको मदद करने तो आप क्षत्रिय हो। तो यह बातें वर्णन किया गया है। सब बात कहा कि क्यों हमारा धन संपत्ति नष्ट हुआ। शास्त्र कहता है, चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे। और कहा गए दास कवि, बिना बात के धन खत्म नहीं होगा। विचार करिए, आज संत महात्मा सबको जो देखते हैं संपत्ति क्यों है, कारण क्या है? बोले कारण एक ही है कि नारायण की सेवा करते। नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी चरण दबाती तो क्यों नहीं आए? सोचत सोचत दुनिया मर गए, सोचत सोचत दुनिया मर गए, मौज करे सत्संग आए, और खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करे भुजंगा। सांप बिल में बिल बनाता कौन है? चूहा, और उसमें रहता सांप। वैसे दुनिया वाला खूब सोचता है राम नाम जपना, तो क्या करें? पराए माला राम नाम जपना तो सब हो जाए अपना। किसी महात्मा ने किसी का कुछ हरबा है, विचार कर, राम नाम जपना। अगर ये मेहनत नहीं है, श्रम नहीं है, तो 4 घंटा नाम जप के देखिए कोई। राम नाम जपना हमारे घर को खत्म करने के लिए ही तो ये सब बनाया है। राम नाम जपना पराए माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। ये सब सनातन को नष्ट करने के लिए मुसलमान लोगों ने किया। फिल्मों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करा दिया ये बात सब। राम तेरी गंगा मैली हो गई। अरे राम की गंगा कभी मैली नहीं हो सकती। यह तो फिल्म के माध्यम से भरोसा है। हिंदू जो पंडित होगा, ये होगा, ये होगा, सब गलत होगा, और अल्लाह जो शरीक होगा वह ईमानदार होगा। नहीं अभी चलेगा। तो बहुत सारे विवादें हैं और शक्ति है शब्दों पर, समझिए। शास्त्र कहता है इस बात को समझे, झूठ ना बोले, प्रसन्न रहे तो क्या बनेगा? चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे। कह गए दास कवि, कबीर दास जी कहे, हम नहीं कह रहे हैं। बहुत सोचोगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार गलती का एहसास हुआ कि गलती तो हुआ है। प्रतिज्ञा न दत्तम होई विवाह ब्राह्मणाय च, अनुष्ठान पूजा पाठ सब कुछ करा लेता और नहीं देता था। आज तो समाज में नहीं हो रहा है। शादी ब्याह भोज भंडारा सब में तो देखिए, लोग जहाँ नहीं खर्चा करना चाहिए वहाँ खूब खर्चा करता है। बैंड पार्टी में, शादी विवाह में खूब डेकोरेशन में, टेंट पंडाल, कलाकार जो डिमांड करता है इतना लेंगे तो लेता है। लेकिन कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई साधक अगर कुछ मांग दे तो लगता है दुनिया भर का असली भिखारी वही है। नहीं लगता है? उस समय लोग कहते हैं महाराज कैसे काम चलेगा, फूटी आंख जगत की तो कहा करे जल्दी। आरती में देने के लिए भी लोग सिक्का निकाले हैं। जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो आरती में डाल देता है, खोटा सिक्का। और वही खोटा सिक्का महात्मा सब आशीर्वाद में दे देते लोगों को। तो लोग कहते हैं महाराज क्या लाभ होगा? भाग्य समझिए कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो किस बात के पुरोहित और किस बात के यजमान? न तो आप पुरोहित बचा है और न तो यजमान बना है। तो केवल काम चलाओ बातें हो रही है, तो लाभ नहीं होता है। इसलिए हम सबों को बचना चाहिए, विवेक रखना चाहिए।
अगर विवेक नहीं रखोगे तो क्या होगा? लोग बच्चों को क्यों पढ़ाएगा कर्मकांड? कितना मेहनत करना पड़ता है। 4 बजे आप देखोगे आश्रम सब में 3 बजे 4 बजे सवेरे ब्राह्मण बटुक सब उठ करके पाठ करता है, जप करता है, साधन करता है, कितना मेहनत करता है। एक एक सूत्र सब अगर आप देखेंगे तो लगता है संसार में आप लोग बहुत पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता है, इतना मेहनत है। कोई निकटता से देखे क्या मारे, एक एक सिद्धांत को कोई देखे। इसीलिए कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहा था कि देखो सब कुछ में जन्म लेना तो लेना, भगवान में जन्म नहीं लेना। नहीं तो महात्मा सब पूछ बाग में भी नहा नहा करके 4 बजे सवेरे मारते। महात्मा सब सवेरे उठते, सवेरे नहाते, अब ना ठंडा पानी गर्म पानी की व्यवस्था हुआ है। तो एक समय भोजन, एक भक्त करके आधा जीवन तो उपवास में समय निकल जाता है। इस प्रकार जब धन संपत्ति नष्ट हो गया महाराज तो क्या करें? भगवान ने कहा झूठ बोले हो गलती, इसका क्या नियम है? बोले प्रायश्चित करो। महाराज क्या तो बताइए, आप रामचंद्र करने के लिए कह रहे हैं, किसने पहले किया? सुन करके भगवान ने कहा मधु कैटव नासायो, मधु कैटव नाम के राक्षस को मारने के तय मैंने किया। अच्छा आप ब्राह्मण नहीं, आप भगवान के चरण में गिर गया। भूयो भूयो नमः, उनके चरण कमलों में बंधन किया, बंधन करने से मन गदगद हो गया। और इस प्रकार भगवान के सामने ही रामचंद्र ने किया। रामचंद्र जी करने से सब कुछ वापस आ गया, ध्यान करने से। इसीलिए कहते हैं कि रामचंद्र जी करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि झूठ न बोले, सत्य बोले और बहुत न सोचे, सुंदर तिथि बहुत को देखते हुए करे तो काम बन जाएगा। और सुंदर तिथि का ध्यान करते हुए करना चाहिए। तो भगवान के पास से जो व्यक्ति आता है, पुष्प चढ़ाता है, प्रसाद ग्रहण करता है और निश्चित करके पुष्प अर्पण करता है, बांट के खाता है तो काम बन जाता है। भगवान शंकर ने कहा देवी सुन करके कल्याण हो गया। इसीलिए रामचंद्र वैसे तो सब करता है, लेकिन वैसे लोग अधिक करते हैं। रामचंद्र मानस में जब आप पढ़ोगे तो महाराज वशिष्ठ और भरत जी का संवाद है महाराज जी। और भरत जी महाराज के संवाद में कहते हैं कि सोचिए वैश्य, वो वैश्य सोचनीय है। आप पढ़ेंगे रामचंद्र से बड़ा आनंद आएगा। तो वैश्य के लिए कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ का पूजा जरूर करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। कोई अतिथि आ जाए सामने, कुछ अन्न वस्तु न दे लेकिन कुछ दो दाना जरूर दे दे, खाने के लिए जरूर दे, ये व्यवस्था रखनी चाहिए। अब लोग कुत्ते को तो दूध दे सकता है लेकिन महात्मा को गिलास दूध नहीं दे सकता है। पहले लिखा रहता था राम श्याम सब लिखा रहता था, अब लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। गेट पर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। कारण क्या है? बोले कि पहले तो राम श्याम निवास होता था, स्वागतम रिद्धि सिद्धि सुख लाभ स्वागतम। अब लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। परिणाम क्या देख रहे हैं? चिल्लाते रहता है कोई है गिलास पानी देने वाला, कोई पानी देने वाला नहीं होता। तो कुत्ता निवासी तो है, कुत्ते की जैसे भौंकते रहो, नीचे से ऊपर तक कोई किसी का पता ही नहीं। पहले तो खूब लोग होता था। तो सही एक बात अच्छा भी है, तो कुत्ते से सावधान लिखना छोड़ करके लिख देना चाहिए कुत्ता निवास, तो अच्छा होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान, स्पष्ट लिखना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। लंका में हनुमान जी गए तो वहां देखते हैं राम आजो ग्रह शोभा वन जाए, कब तुलसी का वृंद कहां देख हर्ष कपिराय। अरे मस्तिष्क पर तिलक नहीं है, गले में तुलसी माला नहीं है, काहे के भक्तो? अगर सौभाग्यवती स्त्री के तिलक पर सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, किस बात का वो शादीशुदा है? क्या उसे छुपाने में अच्छा लगता है? गौरव होना चाहिए, हम विवाहित हैं, हमारा रक्षा करने वाला है। भरतु शब्द है, भरतार अब शब्द जो आया है नहीं, उसका वृक्ष होते होते भतार शब्द कहते हैं, गलत नहीं है। भरता शब्द का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। जो व्यक्ति तिलक करता है, हम लोग खाते हैं, किसका खाते हैं? बोले अपने पति का खाते हैं, भगवान का खाते हैं। भगवान के कारण हम लोग को कोई चाय पानी कॉफी भोजन पूछता है। एक घर छोड़ा, हजारों घर अपना है कि नहीं है?
कारण क्या है? क्योंकि भगवान को हमने माना है, संसार को छोड़ा है। जब कन्या अपने घर को पीहर को छोड़ती है और ससुराल में जाती है तो सारा भरण पोषण पति करता है। एक सतीता, उदीयता, बदीयता, बदाता कहने बात में सारा भरण पोषण करने वाले बन जाते हैं। गुण बदल जाता है, घर बदल जाता है। बसंती माने को कि हम उनके हैं, हम उन्हीं के हैं। ये तो पहला क्रम है, उनके हैं और उन्हीं के हैं। यह हम सबों को समझना चाहिए। तो क्या बनता है? अंत में कहा महाराज एक छोटी सी और कथा सुना दो। बहुत सुन लिया, मन तो बहुत हो रहा है सुनने का, लेकिन एक और कथा सुना दीजिए। भागवत में अंतिम कथा के तौर पर, कहानी के तौर पर सुदामा जी का प्रसंग है और रामचंद्र जी में शिव संहिता में विमल की कथा है, जगन्नाथपुरी की कथा है। जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं? कलिंग, अंग भंग कलिंग, ऐसे कलिंग देश की कथा है। उस कलिंग देश में एक ब्राह्मण रहता था। देखो जितना भी गलती सुनोगे तो सुनोगे ब्राह्मण को ही केंद्रित करके कहा है। अब कहो कि ब्राह्मण ही केंद्रित क्यों किया? बोले केंद्र में इसीलिए कहा कि ब्राह्मण को बड़ा भाई माना है, ज्ञानी माना है। बड़ा गलती करेगा तो छोटा भी गलती करेगा। तो यहाँ किसी को जातिवाद नहीं लगता है कि देखो ब्राह्मण को दोषी ठहरा के कहानी बनाया है। अब ब्राह्मण सब खड़े हो जाए कि देखो हमें को क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है ना? हर कथा में ब्राह्मण गरीब था, ब्राह्मण ये था, ब्राह्मण ये था। अरे ब्राह्मण से बढ़कर के राजा तो कोई था ही नहीं। कश्यप जी ने सब कुछ दान बार बार कर दिया। परशुराम जी छत्री 21 बार छत्री हरण करके और उन्होंने जब हरण कर लिया और पुनः सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया, ब्राह्मण फिर दान कर दिया। आपके इसी मधुबनी के द्रवी एक अयाची मिश्र हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। 3 बार कुछ नहीं रखा, फिर लोग व्यवस्था कर। तो भाव नहीं है यह ब्राह्मण जिसका नाम विमल है, जब धन संपत्ति था तो ठीक, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वह व्यक्ति परेशान हो गया, गलत कार्यों में लग गया। लोगों ने देश निकाला कर दिया, दूसरे देश में चले गए और वहां भी गलत कुसंग में पड़ गए, गलत आचरण करने लगे। धन संपत्ति पाप करने से नष्ट होता है और जब नष्ट हो गया तो कहाँ जाए, क्या करें? उसी समय में एक राजा के यहाँ से चोरी करके आते, धन संपत्ति को लेकर के रखते। समय बदला, आज जब वह सब नष्ट हो गया तो राजा के बगीचे से फूल तोड़ करके लाता, माला बनाता, स्त्रियों को प्रसन्न करता। एक दिन यही कार्य कर रहा था, फूल तोड़ा स्त्री के लिए। इतने में माली का जागरण हुआ, फूल हाथ से फूल के नीचे गिर गया। वह फूल नीचे जैसे गिरा, भागकर निकल गया। इतनी पिटाई लगी कि मृत्यु हो गई। प्रातः काल कोई संत जा रहे थे, टूटा हुआ फूल देखा, उठा करके देखा रे सुंदर फूल है, उस पुष्प को ले जा करके रामचंद्र जी में अर्पण कर दिया। वह विमल मरा, मरने पर जाना चाहिए नरक भगवान के धाम से पार्षद आकर विमान लेकर के, विमल इस विमान पर बैठो और इस विमान पर बैठ करके जब भ्रमण करोगे तो काम बन जाएगा। 6 महीने तक रहो। विमल ने कहा कि हमने तो कोई धर्म नहीं किया है, फिर किस धर्म का यह परिणाम है? सुन करके भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो तुम्हारे द्वारा हाथ से टूटा हुआ फूल रामचंद्र जी में अर्पण हो गया, उसका ये परिणाम है। तब तो हाय हाय करके रोने लगा। देखिए किसी को करंट लगता है और करंट वाले व्यक्ति को कोई छू लेता है उसे भी करंट लगता है, उसे कोई छू लेता है उसे भी करंट लगता है। उसी प्रकार जो भगवान को जिन्होंने छुआ है, ऐसे संत उन भक्तों को, संतों को जब आप पकड़ते हो तो आपके भीतर भी वही भक्ति वाली बातें आ जाती हैं। रोने लगा कि देखो हमारे पास व्यवस्थाएं की, बातें की, समय था जब युवावस्था रहती लोग की, तो लोग कहता रहे अभी तुम्हारा भक्ति करने का कौन सा उम्र हुआ? लोग थोड़ा सा बच्चे लोग भी थोड़ा तिलक करने लगे, साधन करने लगे, तो लोग ताना मारते हैं अभी तुम्हारा उम्र हुआ है। ध्रुव का कौन सा उम्र था? प्रहलाद का कौन सा उम्र था? विचार कर, कोई उम्र नहीं है भक्ति का। मीरा की कौन सा उम्र है भक्ति करने का? लोग कहे मेरा भाई बाबरी सास कहे पुरनासी है, लोगों ने तो मीरा को भी नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ने वाला है? लेकिन आज मीरा का पूजा करता है, नहीं करता है। इसीलिए भक्ति साधन नियम शुरू नहीं करना चाहिए। जो तीर्थ व्रत नियम करना है
वो अभी भी कर लो जब तक पाँव चल रहा है। एक समय आएगा कि बैठा भी नहीं जाएगा, न कमर की हड्डी सीधी हो पाएगी, न मुंह से नाम का उच्चारण होगा। हो पाएगा? 2-4 बार राम राम करोगे तो गला से खांसी होने लगेगा। कब कहाँ गिरोगे पड़ोगे, चोट लगेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए शुरू में सुधार नहीं। इसीलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। भगवान का मुंह नहीं है, भगवान का नाम नहीं आता है, इसीलिए करना चाहिए। वह विमल ने उस विमान को छुआ और कहा कि यह विमान मिला है। अरे जो हाथ से साथ कुछ कर लो, जब तक आपके पास कुछ है तो धर्म कर लो, साधन कर लो। जब किसी के अधीन हो जाओगे तो कोई साथ नहीं देगा। यह बात समझना चाहिए। उसी विमान को छू करके कहा कि संसार में जहां कहीं रामचंद्र जी हो रही हो वहां पर इस विमान को हम अर्पण करते हैं। और इतना कहते उसी विमान पर बैठ करके उसी के सुकृत से हमेशा के लिए भगवान के धाम को चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो देवी, जो व्यक्ति यहाँ इस अवस्था में किया, विचार करिए, संसार में कहावत है, जिसका चूर उसका खून। विमल का फूल था, विचार करिए, कथा का दर्शन क्या है? न उसका फूल है, उसका मन है, बोले मन भी नहीं है। अपने हाथ से चढ़ाता, बोले सो भी नहीं है। आज हम सब जो लड़ने लगते, हम चढ़ाए तो हम चढ़ाए, अरे कोई जरूरत नहीं है। आप उपस्थित हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। कोई श्रद्धा से भक्ति केवल रखे ना, विमल का स्थिति देख लिए, न भावना है न विचार है, फिर भी काम बन गया। इसी बात को भागवत में कहते हैं, अहो वकील सत्काल कूटम। सुखदेव भगवान इसी बात पर तो लौट करके आए। अहो वकील सत्काल कूटम जिघार सया पायंद साध्वी लेवे गतिम दात चिराम तदोन्यम कंगालयालम शरणम प्रजेमा। दो भाव है, याद रखें। एक है प्रभाव, क्या है? प्रभाव। दूसरा है स्वभाव। प्रभाव बनता है, बिगड़ता है। प्रभाव से मत लीजिए किसी पर, रिझना है तो स्वभाव को देखिए, स्वभाव का नाश नहीं होगा। इस बात को हम सबों को समझना चाहिए। आज भक्ति साधन करने से काम बन गया है। जो व्यक्ति जबरदस्ती कर लिया उनकी बात अलग है। कोई श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम पूर्वक अगर रामचंद्र जी करे, उनकी भाग्य कितनी सराहना किया जाए। इसलिए देवी जीवन में सभी देवताओं को बुझा करके एक ही मंडप के नीचे पूजा करने का साधन का नाम है रामार्चन। ऐसे रामार्चन जी का पूजन करना चाहिए, सुंदर ढंग से पूजन करना चाहिए, आलस प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भागहीन है, कपटी है, सब बुरा ही लिखा है, जिसका अनिति लिखा है, उसको न मन लगेगा, न प्रीति होगी, न सद्भाव होगा, न विचार होगा, उसका लाभ नहीं हो सकता है। इसीलिए आत्म कल्याण चाहने वाले जीव को रामार्चन जी करना चाहिए। प्रसाद खुद भी खाना चाहिए, बांट के सबको देना चाहिए, तब लाभ होगा। ब्रह्मलोक में रामार्चन जी हुआ, प्रसाद भेजा, देवी हम प्रेम में पड़ के प्रसाद खा लिए, आपको नहीं दिया, आपने श्राप दे दिया कि आज से जो आपका प्रसाद खाएगा कुत्ता में जन्म होगा। तब से कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का प्रसाद नहीं खाता। अरे बाबा धाम से भी जो कहता प्रसाद है, कहाँ का प्रसाद? बोले बाबा धाम का। उससे पूछिए कि भोग लगा के लाए हो? कहेगा नहीं, हम तो दुकान से ऐसे खरीद करके ले आए। दुकान से ले आओ तो प्रसाद कैसे होगा? भगवान भोलेनाथ का प्रसाद नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, किसी संत से पूछा कि प्रसाद खाने से क्या कुत्ता बनता है? बोले हाँ, कुत्ता तो बनता है, लेकिन अंबानी का कुत्ता बनता है। शंकर जी का प्रसाद खाता है, नहीं खा करके तुम कौन से कुत्ते से बचे हो? क्या एक आम तौर पर भगवान की पालतू कुत्ता ही बन जाओ तो लाभ है। जिसके गले में पट्टा है वो पालतू है, बाकी सब फालतू है। आज आप सब पालतू भगवान के हो नहीं। अगर पट्टा गले में तुलसी माला धारण कर लिया तो उससे कोई गलती भी होता है तो भगवान कहते कि नहीं, कोई व्यक्ति काल भी सोचता है कि किसका आदमी है। पट्टा का महत्व है कि नहीं, किसका पट्टा है। लेकिन रोक छाप कोई व्यक्ति हो तो कोई डंडा मार दे, कोई भी ग्रह परेशान कर दे, तो यह विश्वास करे, दोनों हाथ उठा करे, प्रत्येक दिन जब नहा धोकर के उठे तो भगवान को इतना कहे, प्रभु हम आपके हैं,
हम आपके ही हैं, आप ही मेरे हो। ये तो कह सकते हैं हम आपके हैं, आप ही मेरे हैं और हम आपके ही हैं। यह विश्वास स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज आगे सुंदर जब चर्चा करते थे तो भगवान शंकर ने रामचंद्र जी क्या प्रसाद सभी को दिया और देने से परम लाभ की प्राप्ति हुई और लाभ प्राप्ति के बाद निश्चित करके आज परम तत्व की प्राप्ति हो गई। इहलोक के सुख भुक्त्वा प्रापुर्यादं सनिधं राम रूपाकानंद सिद्धो भवनो भवेत् ध्रुवम्। वह व्यक्ति संसार में भी सुख भोगता है और अंत में भगवत धाम को भी प्राप्त होता है। यह देवी आपने जो पूछा है, यह जो पूछा है लोक का कल्याण केवल रामचंद्र जी करा सकता है। राम जी के सामने जो भी चर्चा करता है तो कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा तो अनंत है, तो इस प्रकार यह कथा भी विराजमान हो रहा है। आप कथा के विविष्ट होता है, कितना अनुभव आप सबके जीवन में है, तो भक्ति भाव के साथ रामचंद्र जी करिए, सद्भाव से जिए। कोई व्यक्ति रामचंद्र जी कराता हो तो उसका अलग भाव होगा, लेकिन रामचंद्र जी जो हम कराते हैं यह हमारी उपासना है। हम अन्य भाव से नहीं कराते हैं, हमारी ये निष्ठा है, हमारी ये सेवा है, इसीलिए इतना समय देते हैं। नहीं तो पूजा तो 5 घंटे में हो जाए, 6 घंटे में हो जाए, लेकिन हमने 15 घंटा 18 घंटा दिया है, सबको सिखाया है। हम लोगों को सोना नहीं बनाते हैं, हम लोगों को पारस बनाते हैं कि जिस लोहे में स्पर्श करे तो उसे भी सोना बना दे। सोना बना के क्या हो कि नहीं। आप सब भी इसी ढंग से भक्ति भाव का खूब प्रचार प्रसार करिए। हम भक्ति में लगे रहे, उपासना बन जाए, युगल सरकार के चरण कमल में खूब प्रीति हो और ये दोनों दंपति अखंड सौभाग्यवती बने रहे। इस प्रकार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यह जो पूजा इसलिए ये तारीख बदल गया है, इसीलिए क्योंकि यह पूजन 28 तारीख को होने वाला था और 28, 27, 27, 28, 27, 28 हमने कहा कि दोनों मिला ही देते हैं, जुगल है। इसीलिए इन दोनों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती बने रहे। विक्रम जी, इनके पूरे परिवार, पूरे महतो परिवार, पूरा जो मंडल परिवार यहाँ विराजमान है, गामी परिवार विराजमान है, ये 3 मुख्य परिवार हमें दिखा। बाकी तो सब एक ही परिवार के कहते हैं पेड़ का सब हिस्सा है। तो सबों को बहुत बहुत शुभकामना। कितने बड़े भाग्यशाली आप हैं विक्रम जी, जो ऐसे ऐसे परम रसिक संत भजनानंदी सब पधारे। ये सबको लाखों कोई करोड़ों खर्चा करे तो भी ना जाए। महात्मा जितने सीधे होते उतने टेढ़े भी होते हैं, उनको कोई बुला नहीं सकता है। कोई संत दुलार करे तो रिझ जाते हैं, खिंच जाते हैं। रीझे पर सो गुण दियो और खींचे पर जल दियो, कि नहीं। भगवान राम और उनके भक्तों का ऐसा ही स्वभाव हो। अगर दिल मिल गया तो प्राण भी दे दे आपके लिए। ऐसे संतों के चरणों में बंधन। और आइए हम सब कुछ अर्पण करके देखिए हमारी रेखा दीदी कितने सुंदर कष्ट होने के बावजूद भी यहाँ तक आपको नहीं दिखेगा, हमको दिख रहा है। तो अरे यहाँ नहीं, मैं देखूं तुम ना गिद्धरी दृष्टि अपार, ये सूत्र है। तो हमें तो 100 योजन की बात है, तो हमें 40 किलोमीटर नहीं दिखेगा, पहुंच गई। तो हमें यहीं से दिख रहा है। जो देखिए यही प्रेम है। जो आशिक होगा, जो रसिक होगा, वह दीवार फाड़ करके आएगा। बहुत सारे प्रेमी यहाँ आए और ऐसे ऐसे प्रेमी रसिक है जो कहीं नहीं जाते, वे लोग भी आए। और आपकी पूजा के लिए हम 2 महीना यहाँ थे, पूरे मिथिलांचल में थे, और नहीं तो हम नहीं आते। ये पूजा के कारण इतना दिन रुक भी पाए। मूल केंद्र में जो प्रेमी लोग हैं सब जानते हैं, जो सारे गतिविधियां यहाँ इस प्रकार से हैं। तो 19 मार्च से झूलन कुंज राम जानकी मंदिर जो मंगरौनी रोड में स्थित है, ऐसे मंदिर में रामचरित मानस का सुंदर पाठ होगा। इस बार एक अलग ढंग से ठाकुर जी चाहेंगे तो आप सब अष्टसखी सबको हम आमंत्रित करते हैं कि सब आए। पूरा क्या दर्शन सराय और कौन कौन सराय सब है। सराय का मतलब पता है,
सराय मतलब होता है ठहरना, ठहराव। तो जितने भी सराय हैं वह सराय वाले सब, चाहे झंझारपुर हो, तमुरिया हो, सब स्टेशन ही अच्छा है। सभी स्टेशन पर जहाँ गाड़ी रुक जाए, महात्मा सब पहले जो यात्रा करते थे तो समझ करके नहीं यात्रा करते थे। ट्रेन में बैठे जिधर जा रहे उधर बैठ के चले, और तो कोई काम है। तो चाहे तमुरिया में हो, चाहे दलसिंह सराय में हो, चाहे दरभंगा में हो, ये भक्ति युक्त परिवार बने और खूब उपासना करें, अष्ट सिद्धि की खूब सेवा करें। तो सब लोग अगर पहुंचेंगे तो बड़ा अच्छा है लगेगा। इसी कामना करने के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद और अपनी वाणी को ही विराम। जय सिया राम। आरती करें 10 फुट। बोल भक्तवत्सल भगवान। देखो सब लोग पुष्प अर्पण करेंगे और आरती करेंगे। देखिए यहाँ स्थिर माहौल था, इसीलिए इतना समय हमने लिया, और नहीं तो केले के पात में बात, वैसे वक्ता के हर बात और बात में बात, थोड़ा साइड होकर के आरती करिए। जय श्री राम। सब लोग खड़े हो, खड़े होकर के चमर सब लेकर के सब तैयार हो जाए। 27-28 तारीख दोनों की भी बहुत बहुत शुभकामना है। आ गया, इसको सीधा कर दी, कुछ रख दीजिए तार के पीछे तार। अपना नाम जी के आरती उतारो सखी, अपना नाम जी के आरती उतारो सखी, अपना नाम जी के आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, आरती उतारो है सखी, मंगल गावो है सखी, आरती उतारो है सखी, मंगल गाओ सखी, अपना 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 राम जी के आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। किनका के रामचंद्र, किनका के लक्ष्मण, 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 किनका के भरत भुआल सखी, किनका के भरत भुआल सखी, अपना राम जी के आरती उतारो रे सखी, अपना राम जी के आरती उतारो रे सखी। हाँ, कौशल्या के रामचंद्र, सुमित्रा के लक्ष्मण, 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 केकई के भरत भुआल है सखी, आए केकई के भरत भुआल है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो रे सखी, अपना
अपना राम जी के आरती उतारू सके, अपना राम जी के आरती उतारू सके, अपना राम जी के आरती उतारू सके। नीलमणि रामचंद्र गौर बबुआ लक्ष्मण, नीलमणि रामचंद्र गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न। श्याम रंग भरत भुवन है सखी, आरती करके करिया रंग भरत भुवन है सखी, श्याम रंग भरत भुवन है सखी, श्याम रंग भरत भुवन है सखी। अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, आरती उतारो है सखी, मंगल गावो है सखी, आरती उतारो है सखी, मंगल गाओ है सखी। अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, आरती उतारो है सखी, मंगल गावो है सखी, आरती उतारो है सखी, मंगल गाओ है सखी। अपना राम जी के, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। युग युग जीवे चारों लाल के उतारो है सखी, युग युग जीवे चारों लाल के उतारो है सखी। हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी यहीं शीश रहे, जब तक पृथ्वी यहीं शीश रहे, गंगा यमुना की धार हो गया, गंगा यमुना की धार रहे, गंगा यमुना की धार रहे, गंगा यमुना की धार रहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, जब तक यह मानव बना रहे, जब तक यह मानव बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बना रहे, नित बना बनी में बना
राज रहे नित कानन दूर, राम रहे नित अलियों का ये समाज रहे, नित अलियों का राम रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, झांकी ऐसी साज रहे, प्रेमी जन का बर्भाग रहे, प्रेमी जन का सौभाग रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर पाग रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।